हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस एस कदरी, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे ओल्ड एज में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जनरली हमारा जो नी जॉइंट होता है उसमें दो तरह के जॉइंट होते हैं, ऊपर थाई की बोन और नीचे लेग की बोन, उसका एक जॉइंट होता है। दूसरा आपका कटोरी या पटेला जिसको बोलते हैं, और फीमर जो थाई की बोन होती है उसका एक जॉइंट होता है। मेनली जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो आपका फीमर और टिबिया के बीच की जो बोन होता है उसके बीच में होता है। जनरली हमारा जो नी जॉइंट होता है वो विदाउट फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है। दोनों बोन्स के अंदर, हर एक जॉइंट के अंदर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है, क्योंकि हर एक बोन के एंड के अंदर जहाँ पे भी जॉइंट होता है वहाँ पे एक लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज की लेयर बोलते हैं। ये कार्टिलेज की लेयर फ्रिक्शनलेस बिना घिसावट का मूवमेंट करवाती है। अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता? सपोज हम घर में शूज पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, कुछ टाइम बाद चप्पल पतली पड़ जाती है या चप्पल की साइज डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि चप्पल के बीच में और जमीन के बीच में घिसावट होती है। इसी तरह हम गाड़ी अगर टायर देखें तो गाड़ी टायर होते हैं कुछ टाइम बाद पतले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी के टायर और जमीन के बीच में घिसावट होती है। लेकिन हमारे किसी भी जॉइंट के बीच में दो सरफेस के बीच में कभी घिसावट नहीं होती है। विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट घिसावट वाला मूवमेंट होता है। लेकिन ये विदाउट घिसावट वाला मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि बोन के दोनों तरफ एक लेयर होती है जिसको कार्टिलेज की लेयर बोलते हैं। लेकिन जैसे वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में, या कोई ट्रॉमा हुई हो या किसी को गठिया हो रखा हो, तो उस केस के अंदर जो ऊपर वाली लेयर होती है वो टूट फूट जाती है। कई बार ये एक वृद्धावस्था का निशानी भी होती है, जैसे बाल सफेद आना, रिंकल्स पड़ना, आंखों के अंदर मोतियाबिंद का होना, ये सब जैसे वृद्धावस्था की निशानी होती है। उसी तरह जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज की लेयर कहते हैं, ये टूट फूट जाती है। अगर आप देख सकें तो इसमें कार्टिलेज की लेयर पूरी टूटी फूटी हुई है। जब कार्टिलेज की लेयर फिर टूट फूट जाती है तो इसके नीचे जो बोन होती है वो एक्सपोज जाती है। जब ये बोन एक्सपोज जाती है तो हड्डी से टकराना शुरू कर देती है, और जो फ्रिक्शनलेस बिना घिसावट का मूवमेंट था अब वो कन्वर्ट हो गया है घिसावट वाले मूवमेंट में। जब भी दो सरफेस आपस में रब करेगी या दो हड्डी आपस में टकराएगी तो हड्डी का चूरा बनेगा, सूजन आएगी, इन्फ्लामेशन होगा और आपको दर्द का एहसास होगा। तो इस दर्द के एहसास की वजह यह है कि दोनों फ्रिक्शनलेस मूवमेंट आपका फ्रिक्शन वाले मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। आपका सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आपको जब ऑपरेशन की सलाह देता है तो ऑपरेशन के अंदर करता क्या है बेसिकली, वो जो इस सरफेस में जिसमें आपका जो कार्टिलेज की लेयर खराब हो गई है वो ऊपर वाले सरफेस को रो करके और उसके ऊपर एक कैप लगा देता है। ये मेटेलिक कैप होती है। कैप कितने तरह की आती है हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। इस कैप की वजह से पेशेंट को पेन नहीं होता है और फ्रिक्शन वाला मूवमेंट वापस हम विदाउट फ्रिक्शन वाला मूवमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। नी कैपिंग के बाद आपका जो दर्द है वो चला जाता है, सूजन चली जाती है और आप पहले की तरह अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।